नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज पुनः अर्बन बॉडीज इलेक्शन से संबंधित पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की चर्चा करना हूँ। और आज मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करूँगा नगर परिषद गोपालगंज की, जो पहले नगर पालिका हुआ करता था, उसके बाद वो नगर पंचायत भी रहा 2002 के इलेक्शन में, और 2007 के इलेक्शन में नगर परिषद हुआ। मैं चूँकि वहाँ पर पोस्टेड रहा हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ वहाँ के पूर्व मुख्य पार्षद को, जिन्होंने मुझे सूचनाएं 3 चुनावों की उपलब्ध कराई। मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ 1985 की। उस वक्त 14 इलेक्टेड सीट थी और 2 कोऑप्टेड। 1985 का वक्त ऐसा था कि 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार ने अत्यंत पिछड़ों और पिछड़ों को, चूँकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को बिहार सरकार की नौकरियों में पहले से आरक्षण था, एमबीसी और बीसी को उन्होंने पहली बार आरक्षण दिया था। और उस आरक्षण देने के बाद काफ़ी विरोध हुआ था एक वर्ग के द्वारा, जो उचित कतई नहीं था, चूँकि सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व अत्यंत पिछड़ों और पिछड़ों का बहुत ही कम था। खैर, तो 1985 का चुनाव हुआ होगा तो निश्चित तौर पर समाज में एक भावना जरूर रही होगी, लेकिन इसके बावजूद आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि 1985 में जब इलेक्शन हुआ तो 14 इलेक्टेड सीट में से 50%, 7 सीट हिंदुओं की ऊंची जातियों ने जीता, जिसमें ब्राह्मण 1, भूमिहार 2, राजपूत 3 और कायस्थ 1। और ये जो ब्राह्मण 1 जीते, यही उस बड़ी के अध्यक्ष हुए। ये प्रतिशत 50% है टोटल रिप्रेजेंटेशन का या टोटल सीट का। पिछड़ा वर्ग से कुशवाहा 1, यादव 1, कलवार 2, कुल 4, ये 28% है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हिंदू से कानू 2 जीते, और मैं चूँकि वहाँ रहा हूँ, वहाँ पर मुस्लिमों की आबादी अच्छी है। एक फ़कीर मुस्लिम वो जीते, तो मैं 3 जोड़ता हूँ अति पिछड़ों से, ये 21% आबादी है। और उपाध्यक्ष हुए जो एक कुशवाहा जीत कर आए, वही इस बड़ी के उपाध्यक्ष हुए। शहरी क्षेत्र में चूँकि वैश्य, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के हों या अति पिछड़ा वर्ग के हों, वो चुनाव लड़ने में पहले से भी इंटरेस्टेड रहे हैं, सक्षम हैं। इसलिए आप देखें यहाँ पर 2 पिछड़ा वर्ग से और 2 अति पिछड़ा वर्ग से जीते हैं वैश्य कम्युनिटी के लोग। फिर 2002 में जब अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण हुआ, 2 सीट आरक्षित हुआ था, और महिलाओं का 1/3 सीट आरक्षित था, अनरिजर्व में भी और इसमें भी। 2002 में जो आया कि इसमें भी आरक्षण नहीं था, लेकिन सीटें बढ़कर 20 हो गई थी। फिर भी उच्च जाति के हिंदुओं ने 30% सीट जीता। ब्राह्मण 1 जो पहले भी था 85 में, भूमिहार 1 जो पहले 2 था वो 1, राजपूत 3 जो पहले भी था, और कायस्थ 1 जो पहले भी था। तो इस 7 के बदले 6, वहाँ 14 सीट था, इसमें 20 सीट 30% ही जीत कर आए। और पिछड़ा वर्ग में पूर्व की तरह कुशवाहा 1, यादव 1, कलवार 2, ये तो रिप्रेजेंटेशन रहा ही। 1 सोनार का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा, कुल 5, ये 25% हुआ। और अति पिछड़ा वर्ग की संख्या 2002 में चूँकि 20 सीट थी, 7 सीट हुई। हिंदुओं में कानू 2, बरई 1, नूनिया 1, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी। अच्छा हाँ, पिछड़ा वर्ग में बरई भी 1 जीते थे, वो लेकर 5 है। और अति पिछड़ा वर्ग में मुस्लिम से भी फ़कीर 1 और अंसारी 1, 2 सीट। तो हिंदू 5 अति पिछड़ा और मुस्लिम 2, तो 7, ये 35% है। उस वक्त आरक्षण नहीं था, सिर्फ अनुसूचित जाति का था, जिसमें 1 सीट पर पासवान और 1 सीट पर राम जीत कर आए थे। और इसमें बड़ी के जो मुख्य पार्षद हुए, अध्यक्ष हुए, वो कुशवाहा हुए, और उपाध्यक्ष कानू जाति से हुए। 2007 में अति पिछड़ों और पिछड़ों में से अति पिछड़ों को 20% आरक्षण दिया गया। पिछड़े वर्ग का उस वक्त भी आरक्षण नहीं था।
तो इसमें जो सीटें थी जीत कर आने वाले की वो 28, और इस 28 में उच्च जाति में राजपूत 2, कायस्थ 3, भूमिहार और ब्राह्मण नहीं जीते, लेकिन मारवाड़ी 1 जीत कर आए, कुल 6, और इसका प्रतिशत हुआ 21.4। पिछड़ा वर्ग से यादव 1, कुर्मी 2, कलवार 2, वर्णवाल 1, कुशवाहा 1, ये कुल जीत कर आए हैं 8, ये 25, ये 28.6% है। हाँ, और एक गिरी है उसमें, वो लेकर 8, 28.6। और अति पिछड़ा वर्ग से जो हिंदू से हैं वो हैं कानू 3, बरई 1, बरहई 1, लोहार 1, नोनिया 1, हजाम 1, और मुस्लिम वर्ग से अंसारी 1 और फ़कीर 1, 2, ये कुल 10 जीत कर आए हैं, जो 35.7% है। आरक्षण जो मिला अति पिछड़ों को, उसमें हिंदू और मुस्लिमों में ये विविधता है। ये विविधता क्या कि बरई भी जीते, बरहई भी जीते, लोहार भी जीते, नुनिया भी जीते, हजाम भी जीते। ये बहुत बड़ी बात है। ये आरक्षण का फ़ायदा है जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने आरक्षण लागू किया था। अनुसूचित जाति से पासवान से 2 और राम से 1, कुल 3, और अनुसूचित जनजाति गोंड जाति से 1 जीते। अनुसूचित जाति का प्रतिशत है 10.7 और अनुसूचित जनजाति का 3.6। मैं अब ये चर्चा करना चाहूँ कि बिहार में 52% जो पिछड़े अति पिछड़े की आबादी है और अनुसूचित जाति जनजाति, ये सब अभी की परिस्थिति में सभी आबादी को अगर मिला लिया जाए तो ये आबादी हर हाल में 80% के आसपास है। इसलिए सामाजिक न्याय यह कहता है कि हर हाल में SC, ST, EBC और BC का रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 80% से कम तो नहीं ही होना चाहिए, शेष जो भी हो। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है सीलिंग 50% का, मैं अनुरोध करता हूं बिहार सरकार से कि अभी बिहार सरकार अपील में गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के आदेश के विरुद्ध जो अति पिछड़ों के आरक्षण पर हुआ है, अच्छे ढंग से वहां पेश किया जाए। और इस बीच जो कि कास्ट सेंसस बिहार में हो रहा है, जल्द से जल्दी से संपन्न कराया जाए। इस बीच एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ग्रामीण निकायों में पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, और शहरी निकायों में नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन 2006 और 7 के पहले के चुनाव में क्या था, इसका आंकड़ा जिला पदाधिकारियों से तैयार करवा लिया जाए। और मेरा अनुरोध ये होगा कि 50% सीलिंग के तहत यदि जिला में SC और ST की आबादी 17% किसी ज़िले में आती है तो जो 33% है वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की जो आबादी आती है उस आबादी के अनुपात में उस प्रतिशत को 33 को बांट दिया जाए और पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग दोनों को आरक्षण दिया जाए। और इस बार आरक्षण कुल 50% होना चाहिए, महिलाओं का हर कैटेगरी में 50%, और जो 50% सीट अनरिजर्व रहेगी उसमें किसी भी कैटेगरी के लोग चुनाव लड़ने के लिए रहेंगे, और महिलाएं तो खैर वैसे भी। तो वैसा हो जाने से सामाजिक न्याय पूरी तौर पर होगा समाज में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी ताकि कहीं पर कोई समस्या पैदा नहीं हो। सामाजिक न्याय के हित में निश्चित तौर पर बिहार सरकार का ये कदम बहुत ही पहले भी क्रांतिकारी रहा है, और आगे चूँकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के साथ पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी और समाज के लिए ज़रूरी है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।